हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के अब हम लोग जान लेते हैं शायरी इस्लाहात, यानी उर्दू गज़ल में जो भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होता है वो सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे वन बाय वन। गज़ल क्या होता है, शेर क्या होता है, मिसरा क्या होता है, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, बंद किसको कहते हैं। तो आज की इस क्लास में ये सारा टॉपिक्स, ये सारा जो जो डेफिनेशन होगा सारे का डेफिनेशन और इसका इस्तेमाल भी जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा इसको। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल फ़ायदेमंद क्लास होगा क्योंकि आपको हमेशा रदीफ़ क्या होता है, उसके बाद मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि उर्दू जब भी आप पढ़ेंगे, उर्दू गज़ल पढ़ेंगे तो गज़ल क्या होता है सबसे पहला इसको जान लेते हैं। गज़ल का मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से आया है, तो वन बाय वन हम लोग जानते हैं। तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कहाँ का? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है। कहाँ से निकला है? गज़ल वर्ड जो निकला है ये गज़ाल से निकला है। और गज़ाल हिरन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिरन को, डेयर को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाले उस आवाज़ को कहते हैं जब वह शेर के खौफ से भाग रही होती है। जब यानी शेर हिरन को पीछा करता है तो हिरन बहुत तेज़ तेज़ दौड़ती है, उस समय हिरन से जो आवाज़ निकलती है उसे गज़ल कहते हैं। गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातचीत करना होता है। गज़ल का जो मेन मुद्दा आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप एक ही आंसर कीजिएगा। गज़ल का मेन मानी होता है औरतों से बातचीत करना, यानी गज़ल इश्क व मोहब्बत के बारे में बताता है, आशिक मासूक के बारे में बताता है। तो जितने भी आप गज़ल पढ़ेंगे उसमें इश्क व मोहब्बत का या आशिक व मासूक का ज़िक्र आएगा ही। तो अब हम लोग जानते हैं गज़ल में यूज़ होने वाले पहला जो वर्ड होता है, अल्फाज होता है, वो होता है शेर। शेर किसको कहते हैं? तो गज़ल के एक हिस्से को शेर कहते हैं। एक हिस्से को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। शेर की शतर को मिसरा कहते हैं, यानी जो भी शेर होता है, एक शेर मिलकर के बनता है मिसरा। तो मिसरा क्या होता है? शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। मिसरा किसको कहते हैं? शेर की एक सतर को पूरा हो जाने से उसे हम लोग मिसरा कहते हैं। तो आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि मिसरा अर्ज कीजिए या बंद पढ़ रहे हैं, तो बंद किसको कहते हैं? फिर बंद को जान लेते हैं। मिसरा मीन्स एक शेर कंप्लीट होना, यानी पूरे असार का अगर 2 लाइन का शायर है, 2 लाइन का शेर है, तो 2 लाइन के शेर में एक लाइन को हम लोग मिसरा कहते हैं। उसके बाद बंद, 2 शायरों के मौज़वे को, यानी 2 शायरों, 2 भी लाइन के मौज़वे को, 2 लाइन के ग्रुप को हम लोग कतः बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद कहते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं काफ़िया किसको कहते हैं। काफ़िया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वह हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो आसार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होता है। किससे? रदीफ़ से पहले। और ये कोई भी शायर होगा, जो भी शेर होगा, जो भी आपका बंद होगा, तो शेर के आखिर में इस्तेमाल होगा और रदीफ़ से पहले। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा रहे, एक मिसाल दे रहे हैं। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई और दोनों को एक नज़र में रजामंद कर गई। यहाँ जो आप लोग काफिया देख रहे हो, उतर, उतर में लास्ट में रे है, उसी तरह से कर, कर में भी रे है, उतर कर, उतर कर। तो ये है काफिया। क्यों काफिया बोलते? क्योंकि रदीफ़ से पहले इस्तेमाल हुआ है। रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम लोग काफिया कहते हैं। और ये क्या होता है? हम वजन और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। जैसे उतर, उतर के लास्ट में रे है, उसी तरह कर के भी लास्ट में रे है। ये जो शेर है ये पूरा दोनों मिसरा गालिब के गज़ल से लिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ उतर और कर क्या है? काफिया है। पहला लाइन में उतर और दूसरा लाइन में कर, ये दोनों क्या है? काफिया है। काफिया का मीनिंग हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, जो किसके पहले? रदीफ़ के पहले इस्तेमाल होता है, इसको रदीफ़ कहते हैं। गई को यहाँ रदीफ़ कहते हैं। जो भी आप नज़म या गज़ल पढ़ेंगे,
जब भी आप गज़ल पढ़ेंगे तो गज़ल के लास्ट में गई 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 इसमें भी यूज़ हुआ है और ये वाला भी लाइन में यूज़ हुआ है, उसे ही हम लोग रदीफ़ कहते हैं। तो रदीफ़ के बारे में जान लेते क्या होता है। और रदीफ़ के मानी है पीछे सवार होने वाला। इधर पीछे सवार होने वाला वह कलीमा या कलीमात जो आसार जो भी शेर है, शेर के आखिर में इस्तेमाल होता है या बार बार दोहराई जाती है, यानी ये बार बार दोहराई जाती है या आखिर में इस्तेमाल होता है। रदीफ़ का मतलब पीछे होता है, पीछे सवार होने वाला। जैसे ये दोनों लाइन हम लोग अभी पढ़े, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नज़र में रजामंद कर गई। गई गई आया कि नहीं लास्ट, इसके भी लास्ट में गई है, इसके भी लास्ट में गई है। इसे हम लोग रदीफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? और रदीफ़ जो किसी भी अशआर यानी शेर के आखिर में इस्तेमाल होता है उसे रदीफ़ कहते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं मतला किसको कहते हैं। जब भी आप गज़ल सुनने जाते हैं, मुशायरा सुनने जाते हैं, तो वहाँ बोलता है जो मुशायरा पढ़ने वाला होता है, मतला अर्ज कीजिए। तो मतला किसको कहते हैं? मतला के मानी है तुलू होने की जगह, यानी जब तुलू होता है, कोई चीज़ नमूदार होता है, बाहर निकलता है, उसको हम लोग तुलू होना कहते हैं। मतला का मानी है तुलू होने की जगह। गज़ल का पहला शेर को हम लोग मतला कहते हैं। जो भी गज़ल आप लोग पढ़ रहे हो या जो भी गज़ल होगा, तो गज़ल का जो पहला मिसरा होगा उसी को हम लोग, पहला शेर को हम लोग मतला कहते। क्या कहते? मतला कहते। गज़ल का पहला शेर को मतला कहते, जिनके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया समझे, एक ही तरह की आवाज़ और एक हम वज़न। और रदीफ़ किसको कहते हैं? गज़ल के आखिर में एक ही तरह के बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को हम लोग रदीफ़ कहते हैं। उसके बाद हुस्न मतला जानते हैं क्या होता है। मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला या जैब मतला कहते हैं। मतला के बाद जो मिसरा शुरू होगा, जो शेर शुरू होगा, जो गज़ल शुरू होगा मतला के बाद, उसको हुस्न मतला या ज़ैब मतला कहते हैं। उसके बाद मक्ता किसको कहते हैं? मक्ता को जान लो। ये भी बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे, अगर मुशायरा सुनने गए हैं तो मक्ता अर्ज कीजिए। तो मक्ता के मानी होते हैं काटना या कतह करना, मीन्स अलग करना या बंद करना। तो गज़ल का आखिरी शेर, ये भी क्या होता है? गज़ल का आखिरी शेर। मक्ता किसको कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी अपना नाम यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? अपना नाम, तखल्लुस, जिस नाम से शेर को पुकारा जाता है, जिसको दिया जाता है शेर को, शायर को। तो शायर अपना क्या यूज़ करता है? जो भी पोइट होता है अपना नाम यूज़ करता है, उसी को हम लोग मक्ता कहते हैं। जिस मक्ता में आपको शायर का नाम आ जाए, पोइट का नाम आ जाए, तो आप लोग समझ जाना वो मक्ता है। तो मक्ता किसको कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है। यहाँ मीर का नाम यूज़ हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, मीर यूज़ किया गया। तो ये क्या है? ये एक गज़ल है पूरा। इस गज़ल का ये आखिरी, ये दोनों मिसरा जो है ये आखिरी मिसरा है। तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, मक्ता। तो मक्ता में शेर अपना तखल्लुस यूज़ किया। जैसे यहाँ, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नाता से उठता है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। तो यहाँ जो देख रहे हो आप लोग मीर, तो मीर क्या है? तखल्लुस है, क्योंकि मीर तकी मीर इसका पूरा नाम है, ये गज़ल का लिखने वाला। तो इस तरह के लास्ट वाले, गज़ल के लास्ट वाले शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। आज का क्लास इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जितने भी क्लास हो आपका मिस ना हो। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाने का मौका मिले, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो में कमेंट्स लाइक करते हैं, तो हमको आपको पढ़ाने का एक एनर्जी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का एनर्जी मिलता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसको भी गज़ल से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है, ये सारे टर्म्स के बारे में उसको भी जानकारी मिल जाए, किसको क्या कहते हैं, रदीफ़, मक्ता, मतला। क्योंकि उर्दू कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उसका टर्म 1 में ये सारे का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो आपको आएगा ही। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।